एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोहुक। सो आज की इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और इसे हम शॉर्ट में MHC भी बोलते हैं, इसके बारे में डील करने वाले हैं। सो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स। क्लस्टर मीन्स एक गुच्छा है किस चीज़ का, जीन्स का, जो कि मेनली वर्टिब्रेट्स में मिलता है। एंड वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स, बर्ड या फिश वगैरह, जिनके पास भी बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। ओके, एंड ये जो जीन्स है ये ऐसे प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं जो कि आगे जाकर सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आप कह लें। एंड इन प्रोटीन्स का जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। हाउ? तो ये क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है या इन्वेडर आता है, लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, एनीथिंग, तो उनके शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट को लेंगे एंड पकड़ के वहाँ पर सेल के ऊपर बैठ जाएंगे। मेनली ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि टी सेल आए और इन्हें रिकॉग्नाइज कर सके कि कोई थ्रेट आया है हमारी बॉडी में। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स MHC हेल्प करता है टी सेल को एंटीजन रिकॉग्नाइज करने में। नाउ लोकेशन की बात करें तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं, एंड इन्हें हम वहाँ पर क्या बोलते हैं? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और इन शॉर्ट HLA। और माइस में क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होते हैं, एंड इन्हें हम वहाँ पर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 बोलते हैं। ओके, नाउ इन MHC जीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ हाईली पॉलीमॉर्फिक। एंड ऐसा क्यों? तो आप सोचिए कि जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है हमारी बॉडी में, क्या वो सिर्फ एक सिंगल टाइप का है? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि देर आर वेरी वाइड रेंज ऑफ इन्वेडर्स विच आर एंटरिंग इन अवर बॉडी। मल्टीपल बैक्टीरियाज है, मल्टीपल फंजाई, मल्टीपल वायरसेस है जो हमारी बॉडी के लिए एक थ्रेट है। ठीक है, तो उनको रिकॉग्नाइज करना एक सिंगल MHC के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप को कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा? सो वो कर सकता है, क्यों? क्योंकि दे आर पॉलीमॉर्फिक, एंड वो भी हाईली पॉलीमॉर्फिक है। एंड पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है, ये कैसे पॉलीमॉर्फिक है? क्योंकि इनके हर एक जीन के पास मैनी अलील्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है वहाँ पर। एंड अलील्स क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एट सेम प्लेस। एंड इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड, मतलब मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपीज वहाँ पर इनहेरिट करेगी प्रोजनी में, एंड दोनों की दोनों कॉपीज अपना काम वहाँ पर एक्टिवली परफॉर्म कर रही है। दैट मीन्स दैट बोथ कॉपीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ओके, एंड नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज कि MHC के जो जीन्स है दे आर हैप्लोटाइप्स। हैप्लोटाइप्स क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स है ना वो आपस में बहुत ही टाइटली लिंक्ड एंड बहुत क्लोज है। तो जब भी इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, सो देयर इनहेरिटेंस इज लिंक्ड देयर, मतलब जब भी एक प्रोजेनी से वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आएंगे, सो देयर सेट ऑफ लिंक्ड MHC जीन इज इनहेरिट एज अ सिंगल यूनिट। ओके, तो इसी को सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ, टाइटली लिंक्ड होने की वजह से ये एक साथ आते हैं, दैट्स वाई दे आर हैप्लोटाइप्स। तो एक इंडिविजुअल में एक हैप्लोटाइप उसकी मम्मा से आएगा एंड एक उसके पापा से आएगा। नाउ MHC के पास में 3 क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। हमारे लिए इनमें से क्लास 1 एंड क्लास 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरली यही परफॉर्म कर रही है वो फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मतलब एंटीजन को प्रेजेंट करने का टू टी सेल्स। तो बेसिकली हमारी जो टी सेल्स होती है वो 2 टाइप की होती है, हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, तो जो MHC क्लास 1 जीन्स है ना वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं एंटीजन, एंड MHC क्लास 2 वाले हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। एंड जो क्लास 3 वाले MHC जीन्स हैं उनका काम एंटीजन प्रेजेंटेशन का नहीं होता, दे हैव एनी डिफरेंट रोल जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC जीन्स में 2 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्लासिकल जीन्स की, नॉन क्लासिकल जीन्स की। तो अगर क्लास 1 एंड क्लास 2 वाले जीन्स ने ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करा जो कि एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, तो हम उन जीन्स को क्लासिकल जीन्स बोलते हैं। एंड नॉन क्लासिकल कब बोलेंगे? जब वो कोई और प्रोटीन बना रहा है जिसका फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटेशन का नहीं है। एंड ये जो क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल वाला फंडा है वो क्लास 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनका कहीं से भी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम नहीं है, एंड स्ट्रक्चर में भी MHC क्लास 1 एंड क्लास 2 से डिफरेंट है। ओके, नाउ स्पेसिफिकली क्लास 1 MHC प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो
जितनी भी हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स है ना, ऑलमोस्ट सारी की सारी सेल्स पे हमें क्लास 1 एमएचसी प्रोटीन्स देखने को मिल जाएंगे। एंड एज वी नो कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रेजेंट करते हैं एंटीजन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। एंड ज़्यादातर जो ये एमएचसी प्रोटीन है वो लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड लोएस्ट फिब्रियोब्लास्ट, लीवर, हिपैटोसाइट सेल्स, न्यूरल सेल्स। हिपैटोसाइट्स मतलब सिंपल लीवर की सेल्स, ओके। बट कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जिनकी सर्टेन स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन पर बिल्कुल भी क्लास 1 एमएचसी प्रोटीन्स नहीं होते, मतलब उनका फंक्शन होता ही नहीं है एंटीजन प्रेजेंटेशन का। एंड दीज सेल्स आर न्यूरॉन एंड स्पर्म सेल, ओके। तो ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन एक्सप्रेस हाई कर रहा है, कौन लो कर रहा है, एंड कौन सी ऐसी सेल है जिनमें सर्टेन स्टेज पर ये एक्सप्रेशन का काम है ही नहीं, ओके। एंड नाउ इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे ये हमारी सेल है, ठीक है। एंड ये सेल की लिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होती है, ओके। इसी से होता हुआ एक ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों बोला, क्योंकि ये सेल के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर को क्या बोल सकते हैं हम, लिपिड बाइलेयर से होता हुआ निकल रहा है, ओके। सो इसमें दो चेन्स प्रेजेंट है, पहली है अल्फा चेन एंड सेकंड वन इज बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन, ओके। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो अल्फा चेन है ना, इसके पास में 3 डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। एंड इनका साइज भी बड़ा होता है, इसलिए हम इसे हैवी चेन भी बोल देते हैं, ओके। एंड ये बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन इनसे अलग है। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, इसे हम पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं, ओके। एंड अल्फा 3 वाला जो डोमेन है ये CD8 बाइंडिंग साइट है, जिसकी वजह से टी सेल्स यहाँ पर इजिली बाइंड होती है। नाउ जैसा कि हमने बोला कि दे आर कंपोज ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक अल्फा थी एक बीटा थी। अल्फा को हम हैवी चेन बोलते हैं। इट इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये इसने सेल के अंदर से निकली हुई है ये। एंड ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब सम पार्ट कार्बोहाइड्रेट एंड मेजर पार्ट प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका जो वेट होता है वो है 43 किलो डाल्टन्स, दैट्स वाई वी कंसिडर इट एज हैवी चेन, यस। एंड इसके पास में 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, मतलब सेल से जो बाहर में प्रेजेंट है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 हमने देखा था वहाँ पर। एंड अल्फा 3 का यहाँ पर फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरेक्ट करता है CD8 के साथ में, ओके। नाउ बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन, जिसका वेट होता है 12 किलो डाल्टन का, क्योंकि इसका वेट जो स्मॉल है कंपैरेटिवली अल्फा वाली से, दैट्स वाई हम इनको लाइट चेन भी बोलते हैं, ओके। एंड ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 15 इसको एनकोड करता है। एंड अगर बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन नहीं होगा ना, तो क्लास 1 एमएचसी का कोई वहाँ पर वजूद ही नहीं होगा, तो कोई सेल उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी। तो क्लास 1 एमएचसी को अगर सेल को एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर बीटा 2 का होना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। Now class 2 MHC proteins, they are also a member of IG superfamily. IG superfamily मतलब हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी सुपर फैमिली का ये पार्ट है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो उनसे कुछ सिमिलर है, ओके। एंड सेम एज इन क्लास 1 एमएचसी प्रोटीन, ये हमारी सेल है एंड सेल से होता हुआ हमारा एक ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके पास में 2 चेन्स है, 1 अल्फा चेन एंड 1 बीटा चेन, ओके। एंड ये दोनों ही चेन्स कैसी है, ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की है। जिसका जो सेल वाला पार्ट है उसे हम C टर्मिनल बोलते हैं, साइटोसोलिक टेल बोलते हैं। एंड सेकंड पार्ट को जो सेल से बाहर है उसे हम N वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी ये जो ऊपर वाला ये 2 डोमेन्स है ना, अल्फा 1 एंड बीटा 1, ये पॉलीमॉर्फिक डोमेन्स है। एंड ये जो बीटा 2 है ये CD4 बाइंडिंग साइट है हमारी, ओके। लोकेशन की बात करें तो दे आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ओके। मतलब ऐसी सेल्स जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं, उन्हीं सभी सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऐसी सेल्स का क्या हो गया, मैक्रोफाजेस, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड कुछ टी सेल्स भी खुद, ओके। एंड फंक्शन क्या है इनका, ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं टू हेल्पर टी सेल्स। बट ये जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है ना, वो एंटीजन का टाइप होता है एक्सोजीनस टाइप, मतलब जो एंटीजन बाहर से आया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्लास 1 वाला जो प्रेजेंट करी थी वो एंडोजीनस टाइप के एंटीजन को प्रेजेंट कर रही थी। एक्सोजीनस एंटीजन के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी बाहर से एंट्री लेते हैं बॉडी में। नाउ स्ट्रक्चर, तो इसमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड डोमेन्स है, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर अल्फा वाला थोड़ा हैवी क्योंकि इसका वेट 35 किलो डाल्टन्स है, एंड बीटा वाला थोड़ा लाइट है कंपैरेटिवली क्योंकि इसका वेट 28 किलो डाल्टन्स है, ओके। एंड हर एक चेन के पास में अपनी 2 डोमेन्स है, अल्फा के पास में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा के पास में बीटा 1 एंड बीटा 2, राइट। एंड एज वी नो कि एमएचसी जो 2
जीन्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सेल्स भी आखिर में दो टाइप की होती है, प्रोफेशनल वन एंड नॉन प्रोफेशनल वन। प्रोफेशनल वन क्या है, जब ये बनी थी इनको अपना काम मिल गया था कि भाई तुम्हें एंटीजन भी प्रेजेंट करना है, तो इसमें कैसी सेल्स आ जाएंगी, डेंड्राइटिक, मैक्रोफाजेस एंड बी सेल्स। ओके, इसमें से डेंड्राइटिक वाली जो सेल्स है वो बहुत ही पावरफुली एंड एफिशिएंटली अपना काम कर रही है एंटीजन प्रेजेंटेशन का। ओके, एंड दीज सेल्स एक्सप्रेस हाई लेवल ऑफ क्लास 2 एमएचसी, मतलब इन सेल्स के पास में क्लास 2 एमएचसी का हाई लेवल प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं लाइक फिब्रियोब्लास्ट, थाइमिक, एपिथेलियल सेल्स, ग्लायल सेल्स या पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, इनके पास में पहले इनका फंक्शन नहीं होता कि ये एमएचसी 2 जीन्स को या उनसे बने हुए प्रोटीन को अपने ऊपर लेकर चल रही हैं। नो, हम इन्हें इंड्यूस करते हैं ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए इन मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे। ओके, अगर मान लीजिए इंड्यूसिंग फैक्टर्स नहीं हुए तो जो ज़्यादातर हमारे पास सेल्स हैं, मोस्ट सेल्स ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स को ही एक्सप्रेस करेंगी। ठीक है, एंड बी सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो दोनों ही क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएचसी जीन्स को या उनसे बनी प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करती है अपने सरफेस पे। ओके, नाउ टारगेट सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो टारगेट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास में क्लास 1 एमएचसी जीन्स या उनसे बने हुए प्रोटीन्स हैं उनके सरफेस पे, एंड ये पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास में क्लास 2 एमएचसी से जीन्स या उनसे बने हुए प्रोटीन्स हैं उनके सरफेस पे, एंड ये एंटीजन की पेप्टाइड को प्रेजेंट करती है टू हेल्पर टी सेल्स। ओके, तो ये इन दोनों में बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि टारगेट सेल्स बेसिकली क्या है या उनके पास में किस टाइप का क्लास प्रेजेंट है एमएचसी की, एंड ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वो किन टी सेल्स को प्रेजेंट कर रही है। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्लासेस क्लास 1 एंड क्लास 2 इज हेयर। अगर फंक्शन की बेसिस पे बात करें, जो क्लास 1 का फंक्शन हमें पता ही है कि ये एंडोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एंड जो क्लास 2 वाले हैं वो एक्सोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे टू हेल्पर टी सेल्स। ओके, एंड ये जो एंटीजन चूज करेंगे ना, उसमें उसकी लेंथ 8 to 10 अमीनो एसिड्स की होगी, एंड क्लास 2 वाले की लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी है, बस 13 to 18 अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड उठाकर चलता है या पकड़ के चलता है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लास 1 में अल्फा चेन थी एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन था, एंड क्लास 2 वाले में 2 चेन है, अल्फा एंड बीटा चेन। एंड पॉलीमॉर्फिक डोमेन मतलब जो ऊपर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्लास 1 के लिए वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बट क्लास 2 के लिए अल्फा 1 एंड बीटा 1 है। ओके, एंड बाइंडिंग साइट फॉर टी सेल को रिसेप्टर विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो अल्फा 3 रीजन है क्लास 1 एमएचसी जीन्स के पास में, क्लास 2 वालों के पास में बीटा 2 रीजन है। ओके, एंड सेलुलर एक्सप्रेशन मतलब ये किन सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्लास 1 हमें पता ही है ये न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, एंड क्लास 2 वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर मतलब ये ह्यूमंस में एंड माउस में कुछ डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो क्लास 1 वाली ये 3 टाइप्स है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ए, बी एंड सी। ओके, एंड इन माउस ये H2K, H2D एंड H2L टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एंड जो क्लास 2 है वो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, DRDQDP, या आप ऐसे याद कर लेना, D तो कॉमन है ही, एंड PQR, ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एंड माउस में क्लास 2 के लिए IA एंड IE प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, नाउ क्लास 3 एमएचसी प्रोटीन्स जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो एज वी नो कि इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता एंटीजन प्रेजेंटिंग का, तो ये क्या करते हैं, ये जीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स को सिक्रेट करते हैं जो कि पार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, फॉर एग्जांपल C2 एंड C4 वाले। ओके, या ऐसे प्रोटीन्स जो कि हीट शॉक प्रोटीन्स हैं या जिनका काम इन्फ्लेमेशन का है। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको हर एक पार्ट इस वीडियो का अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आता है देन प्लीज़ कमेंट करें, आई विल ट्राई कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और मेहनत करके। ओके, एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एंटीजन प्रेजेंटेशन के ऊपर होगी, कैसे एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है हमारी सेल्स। तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।